भूत रात 3 बजे उस घर का दरवाजा। अध्याय 1। वह लड़की जो रात 3 बजे दिखाई दी। रात के लगभग 2:47 हो रहे थे। पहाड़ों के बीच बनी सुनसान सड़क पर एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। कार चला रहा था आरव। उसके साथ आगे वाली सीट पर नैना बैठी थी, जबकि पीछे कबीर बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। कबीर पिछले आधे घंटे से परेशान था। कबीर, आरव, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, गाड़ी वापस ले चल। हमें इस गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। आरव, तुम बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देखते हो। असली जिंदगी में भूत वूत कुछ नहीं होते। कबीर, तू मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। नैना ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। नैना, क्या सुना है? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। नैना, आरव, गाड़ी रोको। आरव ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। कार सुनसान सड़क के बीच रुक गई। आरव, क्या हुआ? नैना ने सामने की ओर इशारा किया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग की पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। कबीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कबीर, इतनी रात को इस जंगल के बीच ये बच्ची? आरव ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नैना, आरव, रुको। लेकिन आरव आगे बढ़ चुका था। वह लड़की के पास पहुंचा। आरव, बेटा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की, आप लोग उस घर में जा रहे हैं ना? आरव ने हैरानी से पूछा। आरव, कौन से घर में? लड़की ने सड़क के किनारे बने घने जंगल की तरफ इशारा किया। पेड़ों के पीछे एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजा वर्षों से बंद दिखाई दे रहा था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, जिस घर का दरवाजा सिर्फ रात के 3 बजे खुलता है। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने आंखें खोलीं, लड़की गायब थी। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। वह वापस कार की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कबीर की जोरदार चीख सुनाई दी। आरव, पीछे देख। आरव ने धीरे धीरे कार की तरफ देखा। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। वही लड़की कार की पिछली सीट पर बैठी थी। वह सीधे आरव को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कबीर कांपते हुए पीछे हट गया। कबीर, ये कार के अंदर कैसे आई? नैना ने डरते हुए लड़की के पैरों की तरफ देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नैना, आरव, आरव, क्या हुआ? नैना की आवाज कांप रही थी। नैना, उसके पैर। आरव ने नीचे देखा। लड़की के पैर उल्टे थे। कबीर के मुंह से चीख निकल गई। कबीर, हे भगवान! उसी समय कार के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी बदली। 2:59। कुछ ही सेकंड बाद 3 बजे। अचानक जंगल के अंदर मौजूद पुरानी हवेली का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम! हवा के तेज झोंके के साथ हवेली के अंदर से किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। आरव, आरव वहीं जम गया। नैना ने उसकी तरफ देखा। नैना, उसने तुम्हारा नाम कैसे लिया? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। उसी समय मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। आरव ने संदेश खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम आखिरकार वापस आ ही गए, आरव। आरव की आंखें फैल गईं। नैना ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैना ने संदेश पढ़ा। नैना, ये नंबर किसका है? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बड़े भाई अर्जुन का। कबीर ने तुरंत पूछा, लेकिन अर्जुन भैया तो? आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, 20 साल पहले मर चुके हैं। तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। तभी कार के शीशे पर किसी ने अंदर से उंगली घुमाई। नैना ने धीरे से पीछे देखा। शीशे पर शब्द उभर चुके थे, अंदर आओ। आरव ने हवेली की तरफ देखा। दरवाजा अभी भी खुला था। अंदर घना अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लाल रोशनी जल रही थी। फिर अचानक हवेली के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, आरव, मुझे बचा लो। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह आवाज उसे बहुत अच्छी तरह पहचान में आ रही थी। वह आवाज उसके भाई अर्जुन की थी। आरव ने हवेली की तरफ एक कदम बढ़ाया। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। नैना, आरव,
अंदर मत जाओ। आरव ने उसकी तरफ देखा। आरव, अगर वह सच में मेरा भाई है तो मुझे उसे बचाना होगा। और उसी पल हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आरव, नैना और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके पास केवल एक रास्ता था, उस हवेली के अंदर जाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस हवेली में उनका इंतजार कोई एक आत्मा नहीं कर रही थी। वहां 20 साल पुराना एक ऐसा राज दफन था जिसकी कीमत कई जिंदगियों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। और उस राज की शुरुआत आरव के जन्म से भी पहले हो चुकी थी। अध्याय 1 समाप्त। भूत। भूत रात 3 बजे उस घर का दरवाजा। अध्याय 2 20 साल पुरानी डायरी। हवेली का दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव ने तुरंत दरवाजे को धक्का दिया। आरव, दरवाजा खोलो। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कबीर घबराकर पीछे हट गया। कबीर, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नैना ने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन मोबाइल की रोशनी कुछ ही सेकंड बाद अपने आप बुझ गई। नैना, मेरी बैटरी तो अभी पूरी थी। कबीर ने अपना मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन भी काली हो चुकी थी। अचानक हवेली के अंदर कहीं से घड़ी की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवेली में बिजली नहीं थी, फिर घड़ी चल कैसे रही थी? आरव ने धीरे से कहा, मेरे पीछे रहना। तीनों आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कई चित्रों के चेहरे काले रंग से मिटाए गए थे। नैना एक तस्वीर के सामने रुक गई। तस्वीर में एक बड़ा परिवार खड़ा था। एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे और उनके पीछे एक छोटी लड़की। नैना ने तस्वीर को गौर से देखा। नैना, आरव, इधर आओ। आरव उसके पास गया। नैना ने तस्वीर में खड़े छोटे लड़के की तरफ इशारा किया। आरव की आंखें अचानक फैल गईं। आरव, ये वह लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था, लेकिन तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 1978। कबीर ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। तभी तस्वीर के पीछे से एक कागज नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम अपना अतीत समझते हो वह तुम्हारा अतीत है ही नहीं। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। कबीर ने डरते हुए ऊपर देखा। कबीर, कोई ऊपर है। आरव ने कहा, चलो। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही आरव ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर से एक पुरानी किताब नीचे आकर गिरी। धड़ाम। कबीर पीछे हट गया। कबीर, ये खुद नीचे आए हैं। आरव ने किताब उठाई। वह एक पुरानी डायरी थी। उसके कवर पर लिखा था, अर्जुन। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी आरव इस हवेली में वापस आए तो उसे सच्चाई बताना। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने अगला पन्ना पलटा। आरव को यहाँ से दूर रखना, क्योंकि जिस रात वह इस घर में वापस आएगा उसी रात वह जाग जाएगा। नैना ने पूछा, कौन जाग जाएगा? आरव ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन उस पन्ने का आधा हिस्सा फटा हुआ था। नीचे सिर्फ कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। 3री मंजिल, बंद कमरा, लाल दरवाजा, और सबसे नीचे, वहां मत जाना। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। तीनों एक साथ पलटे। सीढ़ियों के नीचे वही छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, लंबे बाल और काली आंखें। नैना ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आरव को देखती रही। फिर उसने अपना हाथ उठाया और ऊपर की ओर इशारा किया। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने पूछा, कौन? लड़की मुस्कुराई, जिसे तुमने 20 साल पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव, मैं तब सिर्फ 5 साल का था। लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो तुम्हें याद नहीं है। अचानक पूरी हवेली में एक साथ सभी दरवाजे खुलने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हवा इतनी तेज हो गई कि दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं। आरव ने लड़की की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। कबीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। कबीर, भाई, कोई आ रहा है। एक परछाई सीढ़ियों पर दिखाई दी। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। नैना ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन। परछाई रुक गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अंधेरे से एक आदमी की आवाज गूंजी, आरव। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आरव, भैया। परछाई ने अपना चेहरा उठाया। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था,
सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें थीं। फिर वह आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव एक कदम आगे बढ़ा। आरव, अगर आप सच में मेरे भाई हैं तो अपना चेहरा दिखाए। परछाई अचानक गायब हो गई। सीढ़ियों पर सिर्फ एक चीज रह गई, खून से सना हुआ एक पुराना लॉकेट। आरव ने उसे उठाया। लॉकेट खोलते ही उसके अंदर एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में आरव की माँ थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। आरव ने तस्वीर देखते ही धीरे से कहा, ये लड़की कौन है? नैना ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखें अचानक डर से फैल गईं। नैना, आरव, आरव, क्या? नैना ने कांपते हुए कहा, ये वही लड़की है जो हमें सड़क पर मिली थी। आरव ने तस्वीर और सामने की खाली सीढ़ियों के बीच देखा, और तभी हवेली की तीसरी मंजिल से एक बच्ची की हंसी गूंजी। ही। फिर किसी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, आरव, अपनी माँ की मौत का सच जानना है तो तीसरी मंजिल पर आओ। आरव ने डायरी कसकर पकड़ ली। अब उसे समझ आ चुका था, ये हवेली उसे बुला नहीं रही थी, ये हवेली उसके अतीत का हिसाब मांग रही थी। अध्याय 2 समाप्त। भूत। अध्याय 3 तीसरी मंजिल का लाल दरवाजा। आरव ने अपनी मुट्ठी में वो पुराना लॉकेट कसकर पकड़ लिया। ऊपर तीसरी मंजिल से अभी भी वही धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। ही। कबीर ने घबराकर कहा, आरव, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नैना ने उसकी तरफ देखा। क्यों? आरव ने लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया। क्योंकि मेरी माँ की तस्वीर इसमें क्यों है, इसका जवाब मुझे चाहिए। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कबीर ने तुरंत पीछे देखा। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही दीवार पर एक बड़ी घड़ी दिखाई दी। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। 3 बजे। नैना ने घड़ी को देखा। ये घड़ी भी 3 बजे पर क्यों रुकी है? आरव ने कुछ नहीं कहा। वे तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां बाकी पूरी हवेली की तुलना में ज्यादा अंधेरा था। गलियारे के आखिरी छोर पर एक लाल रंग का दरवाजा था। दरवाजे पर काले अक्षरों में लिखा था, पीछे मत देखना। कबीर ने तुरंत कहा, तो फिर हम पीछे नहीं देखेंगे, अब वापस चलते हैं। आरव दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर कुंडी पकड़ ली। तभी नैना ने उसका हाथ रोक लिया। नैना, रुको। आरव ने उसकी तरफ देखा। नैना की नजर दरवाजे के नीचे थी। वहां से धीरे धीरे पानी जैसा कुछ बाहर आ रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था, वह काला और गाढ़ा तरल था। कबीर पीछे हट गया। ये खून है। आरव ने दरवाजा खोलने के बजाय कान दरवाजे से लगा दिया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत रो रही थी, बहुत धीमे। मेरे बच्चे को बचा लो। आरव की आंखों में अचानक आंसू आ गए। आरव, माँ। नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी माँ की आवाज है? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से फिर आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। आरव ने तुरंत कुंडी खोल दी। दरवाजा चरमराते हुए खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। उसके सामने एक बड़ा आईना लगा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में आरव, नैना और कबीर के साथ एक चौथा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा था। कबीर ने आईने में देखा और चीख पड़ा, हमारे पीछे कौन खड़ा है? तीनों ने एक साथ पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी आरव को दरवाजे पर लिखे शब्द याद आए, पीछे मत देखना। आरव, रुको। तीनों जम गए। आरव ने सिर्फ आईने में देखा। उनके पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी चाकू जैसी चीज थी। नैना कांपते हुए बोली, ये कौन है? आईने में खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ उठाकर आईने पर कुछ लिखा। अर्जुन झूठ बोल रहा था। आरव का चेहरा बदल गया। आरव, अर्जुन। आईने पर अगली पंक्ति दिखाई दी, तुम्हारा भाई मरा नहीं था। आरव की सांस रुक गई। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक आईना टूट गया। छन्नन। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा के साथ सारे कागज हवा में उड़ने लगे। उनमें से एक कागज आरव के पैरों के पास आकर गिरा। आरव ने उसे उठाया। उस पर एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर में 5 लोग खड़े थे। आरव की माँ, अर्जुन, वही छोटी लड़की, एक अनजान आदमी, और सबसे पीछे खड़ा था आरव का पिता। तस्वीर के पीछे लिखा था, उस रात 5 लोग हवेली में आए थे, सुबह सिर्फ 4 निकले। आरव ने तस्वीर को पलटा। नीचे एक नाम लिखा था, 5वां व्यक्ति आज भी इसी हवेली में है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा,
आरव, क्या तुम जानना चाहते हो कि पांचवा व्यक्ति कौन था? अध्याय 4। पांचवा व्यक्ति। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव के हाथ में पकड़ी तस्वीर कांप रही थी। आरव, कौन है पांचवा व्यक्ति? अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। नैना ने अपना मोबाइल जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल काली थी। कबीर दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कबीर, दरवाजा खुल नहीं रहा। आरव ने तस्वीर को फिर से देखा। उसमें 5 लोग थे, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। तस्वीर में खड़ी छोटी लड़की के चेहरे पर वही निशान था जो उसने सड़क पर मिली लड़की के चेहरे पर देखा था। आरव ने धीरे से कहा, ये लड़की कौन थी? अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना टेलीफोन बज उठा। ट्रेन ट्रेन। तीनों चौंक गए। कबीर पीछे हट गया। कबीर, इस हवेली में बिजली तक नहीं है, फिर फोन कैसे बज रहा है? फोन लगातार बजता रहा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। आरव धीरे धीरे फोन के पास गया। उसने रिसीवर उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर दूसरी तरफ से एक आदमी की धीमी आवाज आई। आरव। आरव का दिल धड़क उठा। आरव, कौन? कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, मैं अर्जुन हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आरव, भैया आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। तुम्हें सच जानना है? आरव, हाँ, तो उस कमरे में जाओ जहाँ तुम्हारे पिता ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था। आरव चौंक गया। आरव, मेरी बहन। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आए, तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारी कोई बहन नहीं थी। आरव के हाथ से रिसीवर लगभग छूट गया। आरव, क्या मतलब? लेकिन फोन कट चुका था। उसी समय कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। नैना ने धीरे से कहा, आरव, शायद यही वो कमरा है। आरव ने तस्वीर हटाई। दीवार में सचमुच एक छोटा दरवाजा था। उस पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बचपन। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत छोटा कमरा था। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था। पालने के ऊपर धूल से ढका हुआ एक कपड़ा पड़ा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कपड़ा हटाया। नीचे एक पुरानी गुड़िया थी। गुड़िया के गले में वही लॉकेट था जो आरव को सीढ़ियों पर मिला था। नैना ने गुड़िया को देखा। अचानक उसकी आंखों से लाल तरल बहने लगा। कबीर पीछे हट गया। कबीर, इसे मत छूना। लेकिन आरव ने गुड़िया उठा ली। उसी पल उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी। एक छोटी बच्ची रो रही थी। भैया, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दृश्य आने लगा। वह 5 साल का बच्चा था। उसके सामने वही छोटी लड़की खड़ी थी। वह रो रही थी और आरव उसका हाथ पकड़े हुए था। फिर किसी आदमी की आवाज आई, आरव, भागो। एक जोरदार चीख सुनाई दी। कमरा आग की लपटों से भर गया। छोटी लड़की आरव का हाथ छोड़कर पीछे चली गई। भैया। आरव ने आंखें खोल दी। वह फर्श पर गिरा हुआ था। नैना उसके पास बैठी थी। नैना। आरव, तुम्हें क्या हुआ? आरव हाँफते हुए उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था। आरव, मुझे कुछ याद आया। कबीर। क्या? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं इस हवेली में पहले भी आया था। नैना चुप रह गई। आरव ने गुड़िया की तरफ देखा, और वो लड़की मेरी बहन थी। अचानक कमरे के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, बहुत देर कर दी भैया। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। वही छोटी लड़की गलियारे में खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे आग से किसने बचाया था, याद है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने अपनी उंगली पीछे की ओर उठाई। गलियारे के अंत में एक आदमी की परछाई खड़ी थी, और उस परछाई के हाथ में आरव के पिता की पुरानी अंगूठी थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद वह अंगूठी कभी नहीं मिली थी। अध्याय 5। पिता की अंगूठी। आरव की नज़र उस परछाई पर टिक गई। गलियारे के अंधेरे में खड़ा वह आदमी बिल्कुल स्थिर था। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जिसे आरव ने आखिरी बार अपने पिता की उंगली में 20 साल पहले देखा था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरव तुरंत उसके पीछे भागा। नैना, आरव, रुको। लेकिन आरव गलियारे में दौड़ चुका था। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, परछाई गायब हो गई। वहां सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। आरव ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए। आरव की उंगलियां कांपने लगीं।
उसने डायरी खोली। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। नैना उसके पास आ गई। आरव ने अगला पन्ना पलटा। तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन ये सच नहीं है। आरव की सांस रुक गई। उसने अगला पन्ना जल्दी से पलटा। उस रात हवेली में आग मैंने नहीं लगाई थी। कबीर ने हैरानी से पूछा, तो आग किसने लगाई थी? आरव ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, अर्जुन। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। नैना ने आरव की तरफ देखा। नैना, क्या तुम्हारे भाई ने? आरव ने डायरी बंद कर दी। नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। तभी पीछे से वही बच्ची की आवाज आई, लेकिन उसने किया था। तीनों ने पलटकर देखा। दरवाजे के पास वही छोटी लड़की खड़ी थी। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे भाई ने ही उस रात आग लगाई थी। आरव ने गुस्से में कहा, झूठ। लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी चाबी थी। चाबी पर खुदा था, कमरा नंबर 13। कबीर ने घबराकर पूछा, इस हवेली में कमरा नंबर 13 कहाँ है? लड़की ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अचानक ऊपर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। फिर किसी के भागने की आवाज, ठक ठक ठक। आरव ने चाबी अपने हाथ में ले ली। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। कमरा नंबर 13 ऊपर है। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम तीनों साथ चलेंगे, कबीर ने डरते हुए कहा। मुझे लगता है इस बार मुझे नीचे ही रहना चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। अगर तू नीचे रहा तो शायद सुबह तक हम में से कोई वापस न आए। कबीर ने मजबूरी में सिर हिला दिया। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 13। आरव ने चाबी ताले में डाली, लेकिन चाबी घूमने से पहले ही दरवाजे के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, आरव, अगर दरवाजा खोला तो तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा। आरव का हाथ वहीं रुक गया। नैना ने उसकी तरफ देखा। तुमने भी सुना? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। फिर अंदर से एक और आवाज आई, और अगर दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारी बहन हमेशा के लिए मर जाएगी। आरव ने कांपते हुए चाबी घुमाई। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा कमरा लाल रोशनी से भरा था, और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और आरव की आंखें फैल गईं। वह आदमी अर्जुन था। अध्याय 6। अर्जुन जिंदा था। आरव की आंखें सामने बैठे आदमी पर जम गईं। कमरे में लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। सामने बैठा आदमी बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। लेकिन वह चेहरा, आरव उसे हजारों चेहरों के बीच भी पहचान सकता था। आरव, भैया। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, आरव। आरव दौड़कर उसके पास जाने लगा, लेकिन नैना ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नैना, रुको। आरव रुक गया। नैना ने सामने बैठे अर्जुन को ध्यान से देखा। नैना, अगर ये सच में तुम्हारे भाई हैं तो 20 साल से यहाँ कैसे जिंदा हैं? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर का चेहरा डर से सफेद हो गया। कबीर, क्या मतलब? अर्जुन ने आरव की तरफ देखा। मेरी मौत उसी रात हो गई थी। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव, तो फिर तुम कौन हो? अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारा भाई और उसकी याद। अचानक कमरे की लाल रोशनी बुझ गई। अंधेरे में अर्जुन की आवाज गूंजी, आरव, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरव ने पूछा, किससे बचना है? अर्जुन ने धीरे से कहा, उससे जिसने मुझे मारा। कमरे की दीवार पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आरव के पीछे आ रही थी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। आरव जम गया, लेकिन कबीर ने गलती से पीछे देख लिया। उसकी चीख निकल गई। कबीर, वो हमारे पीछे है। नैना ने उसकी तरफ देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बनी परछाई अब 4 लोगों की थी। आरव, नैना, कबीर और एक चौथी परछाई। वह चौथी परछाई धीरे धीरे आरव के बिल्कुल करीब आ रही थी। अर्जुन ने कहा, आरव, कमरे के कोने में रखा संदूक खोलो। आरव ने तुरंत संदूक खोला। अंदर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर थी। उस पर लिखा था, 15 अगस्त 2006 आखिरी रात। आरव ने रिकॉर्डर चालू किया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर एक आदमी की आवाज आई। वह आरव के पिता की आवाज थी।
अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो किसी पर भरोसा मत करना। फिर उसकी माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसे पता चल गया है कि लड़की जिंदा है। आरव की सांस रुक गई। टेप में पिता ने पूछा, कौन? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद माँ ने कहा, हमारा अपना। टेप अचानक बंद हो गई। आरव ने रिकॉर्डर को हिलाया। आगे क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, आगे का हिस्सा किसी ने जानबूझकर मिटा दिया। नैना ने पूछा, किसने? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, जिसे तुम लोग इस घर में सबसे सुरक्षित समझोगे। अचानक बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने आरव की तरफ देखा। अब वह जाग चुका है। आरव ने पूछा, कौन? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, इस हवेली का असली मालिक। उसी पल कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती गई। फिर दरवाजे के बाहर कोई रुक गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर एक भारी आवाज आई, अर्जुन, तुमने फिर से मेरा राज खोल दिया। अर्जुन का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने आरव से कहा, अब जो भी हो, मेरी बात याद रखना। उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें तुम्हारे बचपन की सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। दरवाजे के बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी, क्योंकि तुम्हारा बचपन मेरा बनाया हुआ है। आरव के चेहरे पर डर छा गया। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे घूमने लगी। क्लिक। दरवाजा खुलने ही वाला था और अर्जुन ने आखिरी बार फुसफुसाकर कहा, आरव, तुम्हारा असली नाम आरव नहीं है। अध्याय 7, आरव का असली नाम। अर्जुन की आखिरी बात सुनकर आरव जैसे पत्थर का हो गया। तुम्हारा असली नाम आरव नहीं है। आरव ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। आरव, भैया, आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने जवाब देने के बजाय दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, वह अंदर आने वाला है। नैना ने पूछा, कौन? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, जिसने तुम्हारी जिंदगी की हर याद बनाई है। आरव ने गुस्से में कहा, मुझे सच बताओ। अर्जुन चुप रहा। आरव उसके पास गया। आरव, मेरा असली नाम क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, विहान। आरव के चेहरे पर उलझन छा गई। विहान? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हें बचपन से बताया गया कि तुम आरव हो, लेकिन वह सिर्फ एक नाम था, तुम्हें छिपाने के लिए। कबीर ने घबराकर पूछा, किससे छिपाने के लिए? अर्जुन ने जवाब दिया, उस आदमी से जिसने इस हवेली में एक एक करके सबको खत्म किया। अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट हुई। धड़ाम। कमरे की दीवारें हिल गईं। नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। नैना, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। कमरे के पीछे एक रास्ता है। आरव ने चारों तरफ देखा। दीवार के पास एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। अर्जुन ने इशारा किया, उसे हटाओ। आरव और कबीर ने पूरी ताकत लगाकर अलमारी हटाई। पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वहां से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दूसरी जोरदार चोट हुई। धड़ाम। इस बार दरवाजे में दरार पड़ गई। अर्जुन ने कहा, जाओ। आरव ने उसकी तरफ देखा। आप? अर्जुन मुस्कुराया, मैं 20 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आरव, भैया। अर्जुन की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। अपनी बहन को ढूंढना, वह अभी भी जिंदा है। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। अगले ही पल अर्जुन पूरी तरह गायब हो गया। दरवाजा टूटकर खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गलियारे में खून से लिखे शब्द थे। विहान। घर वापस आ गया। नैना ने वह नाम पढ़ा, विहान। आरव ने पहली बार उस नाम को अपने भीतर महसूस किया। उसे अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने बचपन के कुछ दृश्य चमकने लगे। एक बड़ा कमरा, एक छोटी बच्ची, उसकी माँ रो रही थी, और एक आदमी उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर कह रहा था, अब से यह बच्ची हमारी नहीं है। आरव चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नैना उसके पास बैठ गई। नैना। आरव, आंखें खोलो। कुछ सेकंड बाद आरव ने आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज चल रही थी। नैना, तुमने क्या देखा? आरव ने धीरे से कहा, मुझे अपनी बहन याद आ गई। कबीर ने पूछा, वह कहाँ है? आरव ने सामने की दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुराना नक्शा टंगा था। उस नक्शे पर हवेली के नीचे एक जगह लाल रंग से चिन्हित थी। उसके नीचे लिखा था, भूमिगत कमरा केवल परिवार के लिए। आरव ने नक्शा उतार लिया। आरव, मेरी बहन यही है। नैना ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगर वह 20 साल से जिंदा है, तो अब उसकी उम्र कितनी होगी?
आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय नीचे से एक लड़की की आवाज आई, भैया। तीनों सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। वही आवाज फिर आए, भैया मुझे लेने आओ। आरव आगे बढ़ा, लेकिन इस बार आवाज के साथ एक और आवाज आई, बहुत भारी और डरावनी, अगर तुम नीचे आए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे परिवार ने तुमसे क्या छिपाया था। हवेली की सारी बत्तियां एक साथ जल उठीं, और पहली बार आरव ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में उसका पूरा परिवार था, लेकिन तस्वीर के बीच में खड़ी लड़की के नीचे एक नाम लिखा था, मीरा, मृत घोषित। आरव तस्वीर को घूरता रह गया, क्योंकि तस्वीर में मीरा की उम्र लगभग 5 साल थी, और नीचे लगी तारीख थी 2026। अध्याय 8, मीरा कौन है। आरव की आंखें उस तस्वीर पर जम गईं। तस्वीर में उसके पिता, उसकी मां, अर्जुन और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वही बच्ची जिसे आरव ने कुछ घंटे पहले सुनसान सड़क पर देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मीरा, मृत घोषित, लेकिन तारीख थी 15 अगस्त 2026। आरव के हाथ कांपने लगे। आरव, ये असंभव है। नैना ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। उसने तारीख को दोबारा देखा। नैना, आज 9 अगस्त 2026 है। कबीर ने घबराकर कहा, तो फिर 6 दिन बाद की तारीख वाली ये तस्वीर अभी से यहाँ कैसे है। तीनों कुछ पल तक चुप रहे। अचानक तस्वीर के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, क्योंकि तस्वीर भविष्य की नहीं है। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। वही छोटी लड़की गलियारे में खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई डरावनी मुस्कान नहीं थी, वह बिल्कुल उदास दिखाई दे रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। आरव, तुम मीरा हो? लड़की ने सिर हिला दिया। हाँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बहन हो। मीरा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद है भैया, तुमने मुझे बचाने का वादा किया था। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमकी। एक छोटी बच्ची रो रही थी, भैया मुझे यहाँ से ले चलो। और एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़कर कह रहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक उस याद में आग की लपटें उठी। मीरा का हाथ आरव से छूट गया। फिर एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई दी, इसे भूल जाओ विहान। आरव ने आंखें खोल दी। आरव, विहान। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें सब याद आ रहा है? नैना ने पूछा। अगर तुम मीरा हो तो लोग तुम्हें मृत क्यों मानते हैं? मीरा ने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि उस रात मेरी मौत का नाटक किया गया था। कबीर ने हैरानी से पूछा, किसने? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हवेली के नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सच्चाई नीचे है। आरव उसके पीछे चल पड़ा। नैना और कबीर भी साथ हो लिए। सीढ़ियां बहुत संकरी थीं। जितना वे नीचे जा रहे थे उतनी ही ठंडी हवा महसूस हो रही थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे। कुछ निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्चे ने डर के मारे दीवार पकड़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की हो। अचानक आरव रुक गया। दीवार पर उंगली से लिखा था, भैया मुझे बचा लो। आरव ने उस लिखावट को छुआ। उसे महसूस हुआ कि ये वही लिखावट थी जो उसे बचपन की अपनी यादों में दिखाई दे रही थी। आरव, मीरा, तुम यहाँ कितने समय से हो? मीरा ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे नहीं पता। नैना, तुम्हें अपना जन्मदिन याद है? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ इतना याद है कि हर रात ठीक 3 बजे कोई दरवाजा खोलता है। कबीर ने डरते हुए पूछा, कौन? मीरा रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। वही आदमी जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। आरव ने तुरंत पूछा, वह कौन है? मीरा ने सामने अंधेरे में देखा। तुम उसे जानते हो? अचानक नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। मीरा का चेहरा बदल गया। मीरा, वह आ गया। आरव ने पूछा, कौन? मीरा ने कांपते हुए कहा, जिसे तुमने इतने सालों से अपना पिता समझा है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव, मेरे पिता। मीरा ने सिर हिलाया। तुम्हारे असली पिता नहीं। उसी पल अंधेरे में एक आदमी की आवाज गूंजी, मीरा। मीरा डरकर आरव के पीछे छिप गई। आवाज फिर आए, तुमने इसे सब कुछ बता दिया। आरव ने अंधेरे की तरफ देखा। धीरे धीरे एक आदमी की परछाई सामने आने लगी। उसके हाथ में वही पुरानी अंगूठी थी जो आरव ने पहले भी देखी थी। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, यही है वो आदमी। परछाई कुछ और करीब आई। आरव ने पहली बार उस आदमी का चेहरा देखा, और उसे देखते ही उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वह आदमी उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त था। अध्याय 9, पिता का सबसे करीबी दोस्त।
आरव उस आदमी को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने 20 साल पुरानी कई धुंधली यादें एक साथ घूमने लगी। वही चेहरा, वही आवाज, वही पुरानी अंगूठी। यह आदमी उसके बचपन में अक्सर उनके घर आता था। उसका नाम था राघव मल्होत्रा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, राघव अंकल। राघव हल्का सा मुस्कुराया, आखिर तुम्हें मेरा नाम याद आ ही गया। नैना ने तुरंत आरव के सामने आकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राघव ने उसकी तरफ देखा, इस सवाल का जवाब तुम्हें आरव से पूछना चाहिए। आरव ने गुस्से में कहा, मेरी बहन को इतने सालों तक यहाँ किसने कैद करके रखा? राघव की मुस्कान गायब हो गई। उसने मीरा की तरफ देखा, उसे कैद नहीं किया गया था। आरव चिल्लाया, तो क्या किया गया था? राघव ने शांत स्वर में कहा, उसे बचाया गया था। आरव कुछ समझ नहीं पाया। किससे? राघव ने धीरे से कहा, तुमसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने हैरानी से पूछा, आरव से? राघव ने सिर हिलाया, जिस बच्चे को तुम आरव समझते हो वह उस रात मर जाना चाहिए था। आरव पीछे हट गया। मैं मर जाना चाहिए था? राघव ने जवाब दिया, हाँ। मीरा रोने लगी, भैया ने कुछ नहीं किया था। राघव ने उसकी तरफ देखा, तुम अभी भी इसे बचाना चाहती हो? मीरा ने सिर हिला दिया, क्योंकि ये मेरे भैया हैं। राघव ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं मीरा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आरव ने गुस्से में पूछा, मेरे साथ उस रात क्या हुआ था? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारे पिता ने एक ऐसा राज खोज लिया था जिसे उन्हें कभी नहीं खोजना चाहिए था। नैना, कौन सा राज? राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। इस हवेली के नीचे एक कमरा है, वहां तुम्हारे पिता ने वह चीज छिपाई थी। कबीर ने पूछा, क्या चीज? राघव ने चाबी आरव की तरफ बढ़ा दी, तुम्हारे जन्म का सच। आरव ने चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। भैया मत लो। राघव मुस्कुराया, देखा, इसे सच से हमेशा डर लगता है। आरव ने मीरा की तरफ देखा, मुझे सच जानना है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, सच जानने के बाद तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानोगे। आरव चौंक गया, ऐसा क्यों कह रही हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसी समय हवेली के अंदर घड़ी ने 3 बार आवाज की, टन टन टन। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। राघव गायब हो चुका था। कबीर घबरा कर चिल्लाया, वो कहाँ गया? आरव ने चारों तरफ देखा, वहां सिर्फ मीरा खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, वह आदमी राघव नहीं था। आरव ने उसकी तरफ देखा, क्या? मीरा ने कांपते हुए कहा, राघव अंकल की मौत भी 20 साल पहले हो चुकी थी। नैना की आंखें फैल गईं। तभी आरव की जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही हवेली थी और सामने खड़ा था राघव, लेकिन वीडियो के नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2006। आरव ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, तो फिर अभी हमने किससे बात की? अचानक वीडियो में राघव कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो मैं मर चुका हूँ। वीडियो यहीं रुक गया। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश दिखाई दिया, आरव, अपने पिता पर भरोसा मत करना। आरव की धड़कन रुक गई, क्योंकि उसके पिता 20 साल पहले नहीं मरे थे। अध्याय 10 पिता अभी जिंदा थे। आरव मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रह गया। उस आखिरी संदेश ने उसके भीतर तूफान खड़ा कर दिया था। आरव, अपने पिता पर भरोसा मत करना। नैना ने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम्हें अपने पिता की मौत का पूरा सच पता था? आरव ने सिर झुका लिया, मुझे हमेशा बताया गया कि मेरे पिता की मौत उस आग में हुई थी। मीरा ने तुरंत कहा, वह झूठ था। आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा की आंखों में डर उतर आया, क्योंकि मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। कबीर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पिता को? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ, आग लगने वाली रात वह हवेली से बाहर चले गए थे। आरव के चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन उनकी लाश मिली थी। मीरा ने धीरे से कहा, वह उनकी लाश नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने पूछा, फिर वह लाश किसकी थी? मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह हवेली की दीवार की तरफ देखने लगी। वहां अचानक एक पुराना चित्र दिखाई देने लगा। चित्र में आरव के पिता खड़े थे। उनके पीछे एक दूसरा आदमी था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। आरव आगे बढ़ा, ये कौन है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता का जुड़वा भाई। आरव की आंखें फैल गईं। मेरे पिता का कोई भाई नहीं था। मीरा ने सिर हिलाया,
तुम्हें ऐसा ही बताया गया था। अचानक चित्र के अंदर से एक आवाज आई, मीरा। मीरा डरकर पीछे हट गई। चित्र में खड़ा दूसरा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। नैना ने डरते हुए कहा, ये तस्वीर अभी हिली। कबीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कुछ नहीं देखना चाहता। चित्र में उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली सीधे आरव की तरफ थी और फिर उसने कहा, विहान। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चित्र अचानक दीवार से गिर गया। पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम पिता कहते हो वह तुम्हारा पिता नहीं है। आरव ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर कई पुरानी फाइलें रखी थीं। सबसे ऊपर एक फाइल पर लिखा था, विहान प्रयोग संख्या 7। आरव ने फाइल खोल दी। पहले पन्ने पर उसकी बचपन की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, बच्चे की याददाश्त सफलतापूर्वक बदली गई। नैना ने पढ़ते ही आरव की तरफ देखा। तुम्हारी यादें बदली गई थीं। आरव पीछे हट गया। किसने? फाइल के अगले पन्ने पर एक हस्ताक्षर था। आरव ने नाम पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वह नाम था डॉक्टर देवेंद्र मल्होत्रा। मीरा ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे असली पिता हैं। आरव ने सिर उठाया। तो राघव कौन था? मीरा ने जवाब दिया, राघव उनका भाई था। अचानक नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। भैया। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आवाज? आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने डरते हुए कहा, ये मेरी आवाज नहीं है। तीनों ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह मीरा जैसी नहीं दिख रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका था और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वह धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। फिर उसने कहा, मीरा तुम्हारी बहन नहीं है। आरव का दिल जैसे रुक गया। लड़की ने तस्वीर उसकी तरफ फेंकी। तस्वीर में आरव की माँ एक नवजात बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी, लेकिन उसके पास एक और औरत थी। उस औरत की गोद में मीरा थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मीरा को तुम्हारी माँ ने जन्म नहीं दिया था। अचानक सारी रोशनियां बुझ गईं और अंधेरे में किसी ने आरव के कान के पास फुसफुसाया, क्योंकि मीरा इंसान ही नहीं है। अध्याय 11, मीरा का सच। अंधेरे में गूंजी उस आवाज के बाद कुछ क्षणों तक कोई हिल नहीं पाया, क्योंकि मीरा इंसान ही नहीं है। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। नैना ने मोबाइल की रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी स्क्रीन काली रही। कबीर ने कांपते हुए पूछा, मीरा कहाँ है? आरव ने चारों तरफ देखा। मीरा गायब थी। फर्श पर केवल उसकी सफेद फ्रॉक का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। उसी समय ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। भैया। आरव सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। नैना और कबीर भी उसके पीछे भागे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मीरा एक कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आरव ने धीरे से कहा, मीरा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना ने आरव को रोकते हुए कहा, आरव, पहले उसका चेहरा देखो। मीरा धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। वही मासूम आंखें, वही चेहरा। आरव उसके पास गया। आरव, तुम ठीक हो? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ भैया। आरव ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसने मीरा को छुआ, उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। आरव तुरंत पीछे हट गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझसे डरते हो? आरव कुछ नहीं बोला। नैना ने आगे बढ़कर पूछा, मीरा, तुम हमें सच बताओ, तुम कौन हो? मीरा ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता। कबीर, तुम्हें कुछ तो याद होगा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। मुझे सिर्फ एक बात याद है, हर रात ठीक 3 बजे मुझे इसी हवेली में वापस आना पड़ता है। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं 3 बजे तक यहाँ नहीं आई तो कोई और मेरे शरीर में आ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने पूछा, कौन? मीरा ने धीरे से आईने की तरफ देखा। आईने में मीरा का प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक दूसरी लड़की खड़ी थी, वही सफेद कपड़े, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, वही। अचानक आईने में दिखाई दे रही लड़की मुस्कुराई। फिर उसने अपने हाथ से आईने पर लिखा, मुझे बाहर निकालो। आरव आईने के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा की आवाज कांप रही थी, क्योंकि अगर तुमने आईना तोड़ा तो वह बाहर आ जाएगी। कबीर पीछे हट गया। कौन? मीरा ने उसकी तरफ देखा। मेरी असली माँ। आरव चौंक गया।
तुम्हारी माँ। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और वह इंसान नहीं है। अचानक आईने में मौजूद लड़की ने जोर से अपना सिर आईने पर मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आईने में दरारें पड़ने लगी। नैना चिल्लाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। कबीर ने पूरी ताकत से उसे खींचा। ये खुल क्यों नहीं रहा? पीछे से आईने के टूटने की आवाज आई। छन्नन। चारों ने पलटकर देखा। आईना टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर से कोई बाहर नहीं आया। सिर्फ कमरे के बीचों बीच एक काली परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगी। मीरा कांपते हुए आरव के पीछे छिप गई। परछाई ने कहा, विहान। आरव ने आंखें बंद कर लीं। परछाई फिर बोली, तुम्हें अपना नाम याद आ गया, लेकिन अपनी मौत याद नहीं आई। आरव ने आंखें खोल दी। मेरी मौत? परछाई हंसी। हाँ, तुम भी इस हवेली में मरे थे। अचानक आरव के सामने उसका बचपन का दृश्य दिखाई देने लगा। आग से घिरा कमरा, मीरा रो रही थी, अर्जुन उसे बाहर ले जा रहा था, और छोटा विहान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके पास खड़ा एक आदमी कह रहा था, इसे भी खत्म कर दो। आरव की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैं उस रात मरा था। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अगर मैं उस रात मर गया था, तो आज मैं जिंदा कैसे हूँ? उसी समय हवेली की घड़ी ने 3 बार घंटी बजाई। टन टन टन, और अंधेरे में वही आवाज गूंजी, क्योंकि तुम्हें इंसान बनाकर वापस भेजा गया था। अध्याय 12, मौत के बाद की जिंदगी। आरव उस आवाज को सुनकर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। तुम्हें इंसान बनाकर वापस भेजा गया था। उसके चेहरे पर सवाल था। आरव, किसने? अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। नैना, हमें यहाँ से निकलकर पहले इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मीरा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। मीरा, अब बहुत देर हो चुकी है। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्यों? मीरा ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। घड़ी की सुइयां फिर से 3 बजे पर रुक गई थी। मीरा, जब घड़ी 3 बजे रुकती है, तब हवेली अपने असली रूप में आ जाती है। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। फर्श में दरारें पड़ने लगीं। कबीर चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक काली दीवार थी। नैना ने घबराकर पूछा, दरवाजा कहाँ गया? मीरा ने धीरे से कहा, हवेली अब हमें जाने नहीं देगी। आरव ने दीवार पर हाथ मारा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी फर्श के नीचे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। कबीर पीछे हट गया। नीचे कोई है। आरव ने फर्श की तरफ देखा। एक जगह पत्थर बाकी फर्श से अलग दिखाई दे रहा था। उसने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, प्रयोगशाला। नैना ने हैरानी से कहा, इस हवेली में प्रयोगशाला? आरव ने दरवाजा खोला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। चारों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक विशाल कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर शीशियों से भरी अलमारियां थीं, पुरानी मशीनें थीं, और बीच में कई लोहे की कुर्सियां रखी थीं। एक दीवार पर तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर के नीचे एक नंबर था, 01, 02, 03, 04, 05। आरव आगे बढ़ा। छठी तस्वीर के नीचे लिखा था, प्रयोग संख्या 07 विहान। आरव की सांस रुक गई। तस्वीर में वही बच्चा था, लेकिन उसके शरीर पर कई तार लगे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं। नैना ने तस्वीर देखकर अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान! आरव ने पास रखी फाइल उठाई। उसमें लिखा था, विहान की मृत्यु 15 अगस्त 2006 को हुई। अगली पंक्ति थी, शरीर को पुनर्जीवित करने का प्रयोग सफल रहा। आरव पीछे हट गया। तो मैं? नैना ने उसकी तरफ देखा। आरव की आवाज कांप रही थी। मैं सच में मर चुका था। मीरा ने धीरे से कहा। हाँ। आरव ने फाइल पलटी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, पुनर्जीवित बच्चे की याददाश्त मिटा दी गई है। उसे नया नाम दिया जाएगा आरव। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन नीचे एक और वाक्य था, तारांकन तारांकन। अध्याय 13, तीसरा बच्चा। प्रयोगशाला में अचानक सन्नाटा छा गया। मशीन के अंदर दिखाई दे रही 2 आंखें बिना पलक झपकाए आरव को देख रही थीं। कबीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कबीर! आरव, वो मशीन के अंदर कोई बच्चा है। आरव आगे बढ़ा। नैना, आरव, रुक जाओ।
लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। वह मशीन के बिल्कुल पास पहुंच गया। अंदर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी उम्र लगभग 6 साल थी। उसके शरीर पर पुराने तार लगे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। वे बिल्कुल सफेद थीं। बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया। बच्चा, भैया। आरव जम गया। आरव, तुमने मुझे भैया कहा। बच्चे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ। मीरा अचानक कांपने लगी। मीरा, नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम इसे जानती हो? मीरा ने पीछे हटते हुए कहा। इसे कभी बाहर मत निकालना। बच्चे ने तुरंत मीरा की तरफ देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुमने मुझे भूल क्यों गई, मीरा? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। क्योंकि तुमने सबको मार दिया था। कबीर घबरा गया। किसने किसको मारा? बच्चे ने धीरे से अपना सिर घुमाया। मैंने नहीं। उसने आरव की तरफ देखा। उसने? आरव ने पूछा। किसने? बच्चे ने अपनी उंगली आरव की तरफ कर दी। तुमने? आरव पीछे हट गया। मैंने? बच्चा मुस्कुराया। तुम्हें कुछ याद नहीं? अचानक मशीन के अंदर लाल रोशनी जल उठी। एक स्क्रीन पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। छोटा विहान, छोटी मीरा और वही तीसरा बच्चा, तीनों एक कमरे में खेल रहे थे। फिर एक आदमी अंदर आया। वह राघव था। राघव ने तीनों बच्चों को देखकर कहा, आज से तुम तीनों का खेल खत्म। दृश्य बदल गया। एक प्रयोगशाला दिखाई दी। विहान को मशीन पर बांधा गया था। मीरा रो रही थी। तीसरा बच्चा चीख रहा था, भैया को छोड़ दो। फिर अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने कहा, एक को बचाने के लिए दूसरे की याददाश्त मिटानी होगी। स्क्रीन बंद हो गई। आरव ने सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में भयंकर दर्द होने लगा। उसे एक एक करके सब याद आने लगा। वह छोटा था, मीरा उसकी बहन थी, लेकिन तीसरा बच्चा, वह उसका भाई नहीं था, वह आरव का जुड़वा भाई था। आरव ने घबराकर मशीन की तरफ देखा। तुम? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारा जुड़वा हूँ। नैना की आंखें फैल गईं। लेकिन तुम्हारे परिवार ने कभी तुम्हारे जुड़वा भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं पैदा होते ही मर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर, तो फिर ये कौन है? बच्चा धीरे से मुस्कुराया, मैं उसका शरीर हूँ। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वह बच्चे की आवाज नहीं थी। वह एक भारी, डरावनी आवाज थी। लेकिन अंदर कोई और रहता है। मीरा चीख उठी। नहीं। मशीन का कांच अचानक टूट गया। छन्नन। बच्चा बाहर गिरा। आरव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, उसके दिमाग में एक आखिरी दृश्य आया। उसका पिता और राघव किसी कमरे में खड़े थे। राघव कह रहा था, अगर विहान वापस आ गया तो वह सब याद कर लेगा। उसके पिता ने कहा, तो उसकी याददाश्त मिटा दो। राघव ने पूछा, और दूसरे बच्चे का क्या? आरव के पिता ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, उसे मीरा के अंदर बंद कर दो। आरव ने आंखें खोल दी। उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा रो रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे अंदर कौन बंद है? मीरा ने जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई, और उसने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, अब तुम्हें याद आ गया, विहान। अध्याय 14। मीरा के अंदर कौन है? मीरा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। नैना, आरव, ये मीरा नहीं है। मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। तुम सही कह रही हो। उसकी आवाज भारी और अजीब थी। कबीर डरकर पीछे हट गया। कबीर, मीरा के अंदर आखिर है कौन? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे के बीच में पड़े बच्चे की तरफ देखा। बच्चा अभी भी बेहोश था। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अपनी माँ की आखिरी रात याद है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। मीरा हंसी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी यादें मिटा दी थीं। आरव गुस्से में चिल्लाया, मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम सच जान जाओगे। नैना ने पूछा, कौन सा सच? मीरा ने सीधे नैना की ओर देखा। तुम्हारे बारे में। नैना चौंक गई। नैना, मेरे बारे में? मीरा मुस्कुराई। हाँ, नैना। आरव ने तुरंत नैना की तरफ देखा। तुम इसे जानती हो? मीरा ने कहा। ये पहली बार नहीं है जब नैना इस हवेली में आई है। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं यहाँ कभी नहीं आई। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें याद नहीं? अचानक नैना के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई।
उसकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य घूमने लगा। वह छोटी बच्ची थी, वही हवेली, वही प्रयोगशाला, और उसके सामने आरव का छोटा रूप। छोटा विहान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विहान, नैना, तुम फिर आ गई। छोटी नैना ने जवाब दिया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, इसे कुछ याद नहीं रहना चाहिए। दृश्य अचानक खत्म हो गया। नैना ने आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव उसके पास बैठ गया। आरव, नैना, क्या हुआ? नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। आरव चुप रह गया। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी यादें भी मिटाई गई थीं। कबीर ने घबराकर पूछा, कितने लोगों की यादें मिटाई गई थीं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। 4 लोगों की। आरव ने पूछा, कौन 4? मीरा ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। विहान, नैना, मीरा। फिर वह रुक गई। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। और चौथा, अभी भी इस हवेली में है। अचानक प्रयोगशाला की सारी मशीनें बंद हो गईं। कमरे में पूर्ण अंधेरा छा गया। फिर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। कदम धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। आरव ने नैना को अपने पीछे कर लिया। कबीर ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठा ली। अंधेरे में एक आदमी की आवाज आई, बहुत बातें हो गईं। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे में एक धीमी हंसी गूंजी। फिर एक माचिस जली। पीली रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया। आरव की आंखें फैल गईं। वह आदमी उसका अपना पिता था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र के 20 साल का कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आरव को बचपन में याद था। आरव की आवाज कांप गई। पापा, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। विहान, तुम्हें मुझे पापा नहीं कहना चाहिए। उसने मीरा की तरफ देखा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। फिर उसने नैना की तरफ देखा, और तुम्हें यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए था। अध्याय 15, नकली पिता। कमरे में खड़ा आदमी बिल्कुल आरव के पिता जैसा दिख रहा था। आरव की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं। आरव, अगर आप मेरे पिता नहीं हैं, तो कौन है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुमने 20 साल तक अपना पिता समझा, वह सिर्फ एक चेहरा था। नैना ने आगे बढ़कर पूछा, आपने हमारी यादें क्यों मिटाईं? आदमी की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि तुम चारों ने ऐसी चीज देखी थी जिसे इंसानों को कभी नहीं देखना चाहिए। आरव ने पूछा, क्या? आदमी ने प्रयोगशाला की सबसे पुरानी मशीन की तरफ इशारा किया। मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? कबीर डरकर बोला, ये सब क्या बकवास है? आदमी ने उसकी तरफ देखा। अचानक कबीर की आंखें पलट गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। नैना, कबीर। आरव उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन कबीर ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। कबीर की आवाज बदल चुकी थी, तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया, विहान? आरव पीछे हट गया। आरव, कबीर। कबीर हंसने लगा, फिर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नैना ने उसकी नब्ज देखी, वह जिंदा है। आरव ने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। तुमने उसके साथ क्या किया? आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसके अंदर छिपी चीज को जगा दिया। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सी चीज? आदमी ने कहा, डर। उसी समय मीरा ने अचानक चीख मार दी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें फिर से काली हो गईं। वह दीवार की तरफ देखने लगी। दीवार पर धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी, एक महिला की आकृति। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, माँ। आदमी ने तुरंत कहा, उसे मत बुलाओ। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तुम उससे डरते हो? आदमी का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। चुप रहो। मीरा हंसने लगी, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह वापस आ गई। अचानक कमरे की सारी शीशियां टूटने लगीं। छनन, कांच के टुकड़े चारों तरफ गिरने लगे। दीवार पर बनी महिला की आकृति धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आदमी पीछे हट गया। नहीं, अभी नहीं। आरव ने पूछा, कौन है वह? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है वह तुम्हारी माँ है। आरव ने दीवार की तरफ देखा। आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल आरव की माँ जैसी थीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ। आकृति ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक तेज चीख सुनाई दी, फिर सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई, लेकिन वह आदमी गायब था। कबीर अभी भी जमीन पर पड़ा था, और मीरा भी गायब थी। फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी चाबी।
उस पर लिखा था कमरा शून्य। आरव ने चाबी उठाई। नैना ने पूछा, कमरा शून्य कहाँ है? आरव ने सामने की दीवार की तरफ देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन दीवार पर धीरे धीरे खून जैसे लाल अक्षरों में शब्द उभरने लगे। जिस कमरे का दरवाजा दिखाई नहीं देता, वही सबसे बड़ा सच छिपाता है। आरव ने दीवार पर हाथ रखा। अचानक दीवार के पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, भैया जल्दी करो। आरव ने नैना की तरफ देखा। दोनों ने मिलकर दीवार को धक्का दिया। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जहां दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, आरव का, लेकिन हर तस्वीर के नीचे अलग अलग तारीखें लिखी थीं। 1998, 2002, 2008, 2015, 2021, 2026। नैना ने एक तस्वीर उठाई। उसमें आरव एक बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था और तस्वीर के नीचे लिखा था प्रयोग संख्या 7, 28वीं बार, अध्याय 16, 28वीं बार। आरव के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। प्रयोग संख्या 7, 28वीं बार। नैना ने दूसरी तस्वीर उठाई। उसमें भी आरव था, लेकिन कपड़े अलग थे, बाल अलग थे और उसके चेहरे पर उम्र भी अलग दिखाई दे रही थी। हर तस्वीर में वही चेहरा था, बस समय बदलता गया था। कबीर धीरे धीरे होश में आया। कबीर, हम कहाँ हैं? नैना ने उसकी तरफ देखा। हमें नहीं पता। आरव दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता रहा। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह खुद एक छोटे बच्चे के रूप में था। उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन इस तस्वीर के नीचे लिखा था पहली असफल कोशिश, रेहान ने अपनी यादें बचा लीं। आरव की आंखें फैल गईं। आरव, इसका मतलब ये सब पहले भी हो चुका है? नैना ने धीरे से कहा, सिर्फ एक बार नहीं। आरव ने पूरी दीवार की तरफ देखा। 28 बार। कमरे में अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, 28 बार तुम मर चुके हो। कबीर डरकर उठ बैठा। कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, और हर बार तुम्हें वापस लाया गया। आरव ने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर सामने लगी एक बड़ी तस्वीर के अंदर हलचल होने लगी। तस्वीर में खड़ी बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। नैना पीछे हट गई। नैना, आरव। औरत ने तस्वीर के अंदर से सीधे आरव को देखा। तुम्हें अब याद करना होगा। आरव ने पूछा, क्या? औरत ने कहा, पहली रात। अचानक कमरे की सारी तस्वीरें एक साथ चमकने लगीं। आरव की आंखों के सामने एक दृश्य खुल गया। वह बहुत छोटा था। उसके साथ मीरा और एक तीसरा बच्चा था। तीनों एक कमरे में बैठे थे। उनके सामने एक आदमी था। वह आदमी आरव के पिता जैसा दिख रहा था। उसने तीनों बच्चों से कहा, आज से तुम में से केवल एक ही इस दुनिया में रहेगा। छोटी मीरा रोने लगी। तीसरा बच्चा आरव का हाथ पकड़कर बोला, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस आदमी ने मशीन चालू कर दी। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आरव चीखने लगा। अचानक दृश्य बदल गया। वह खुद जमीन पर पड़ा था। उसकी माँ उसके पास रो रही थी। माँ, मेरे बच्चे को वापस कर दो। एक डॉक्टर ने सिर हिलाया। वह मर चुका है। फिर उसी कमरे में एक दूसरा आरव लाया गया। वह बिल्कुल जिंदा था। आरव ने अपनी आंखें खोल दी। तो मैं पहला आरव नहीं हूँ। आवाज आए, तुम हर बार नया आरव बने। नैना ने पूछा, और पहली बार क्या हुआ था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर एक तस्वीर नीचे गिर गई। उस तस्वीर में आरव की माँ अकेली खड़ी थी। उसके पीछे एक छोटी लड़की थी, लेकिन इस बार वह लड़की मीरा नहीं थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, पहली माँ। आरव ने तस्वीर उठाई। ये कौन है? कबीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। आरव, क्या? कबीर ने कांपते हुए कहा, ये तो मेरी माँ है। आरव और नैना दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी माँ तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी कमरे की दीवार पर एक नया संदेश उभरा, तुम तीनों को इस हवेली में संयोग से नहीं लाया गया। आरव ने घबराकर पूछा, तो किसने बुलाया? अचानक कमरे के बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। फिर एक आदमी की आवाज आई, मैंने। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही आदमी खड़ा था जो आरव के पिता जैसा दिखता था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने फाइल आरव की तरफ फेंकी। अब तुम्हें अपनी 28वीं मौत की पूरी कहानी जाननी होगी। आरव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्रयोग संख्या 7, अंतिम पुनर्जन्म, और उसके नीचे आरव की आज की तारीख लिखी थी। आरव के हाथ में पकड़ी फाइल अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें आखिरी पन्ने पर जम गईं। प्रयोग संख्या 7, अंतिम पुनर्जन्म।
नीचे आज की तारीख लिखी थी। आरव ने घबराकर फाइल बंद कर दी। आरव, ये कैसे हो सकता है? अगर ये मेरी 28वीं मौत है तो मेरी उन सारी मौतों का क्या हुआ? सामने खड़ा नकली पिता चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, हर बार तुम मरते रहे और हर बार तुम्हें वापस लाया गया। नैना ने पूछा, किसने? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे असली पिता ने। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। मेरे पिता मर चुके हैं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, यही तो तुम्हें विश्वास दिलाया गया था। अचानक कमरे की सारी तस्वीरें जमीन पर गिरने लगी। एक तस्वीर आरव के पैरों के पास आकर रुकी। उसमें आरव सिर्फ 10 साल का था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। आरव ने उस आदमी को देखते ही तस्वीर उठा ली। ये कौन है? आदमी ने कहा, तुम खुद। आरव ने तस्वीर को गौर से देखा। उस आदमी का चेहरा सचमुच उसी जैसा था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो आरव की कलाई पर बचपन से था। नैना ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हारी कलाई का निशान। आरव ने अपनी कलाई देखी, फिर तस्वीर देखी। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जब तक ये निशान है तुम मर नहीं सकते। आरव ने सिर पकड़ लिया। उसे याद आया, एक कमरा, एक मशीन, उसका पिता और एक छोटी मीरा। उसके पिता उसके हाथ पर वही निशान बना रहे थे। छोटा आरव रोते हुए पूछ रहा था, पापा, ये क्या है? उस आदमी ने कहा था, तुम्हें हमेशा जिंदा रखने की कीमत। आरव ने आंखें खोल दी। मैं अमर नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा, मैं कैद हूँ। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, हाँ भैया। सबने पलटकर देखा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ वह छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे की आंखें अब सफेद नहीं थीं, वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। आरव ने पूछा, ये कौन है? मीरा ने कहा, तुम्हारा जुड़वा नहीं। आरव चौंक गया। तो फिर? मीरा ने उस बच्चे की तरफ देखा। ये तुम्हारी पहली मौत का कारण है। बच्चे ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, भैया, मैंने तुम्हें नहीं मारा था। आरव उसके पास गया। फिर किसने? बच्चे ने पीछे खड़े नकली पिता की तरफ इशारा किया। उसने। कमरे में सन्नाटा छा गया। नकली पिता का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा पर काली दरारें दिखाई देने लगी। नैना पीछे हट गई। ये इंसान नहीं है। आदमी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई। बहुत देर से तुम्हें सच से बचा रहा था, विहान। आरव ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पहली बार मौत से वापस लाया था। अचानक फर्श के नीचे से तेज आवाज आई। धड़ाम। दीवार टूटने लगी और उसके पीछे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में 27 बंद ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर एक नाम लिखा था। सबसे आखिरी ताबूत पर लिखा था, विहान 28वीं मौत। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि उस ताबूत के अंदर वह खुद लेटा हुआ था। अगर आपको हमारी डरावनी कहानी पसंद आ रही है तो सिर्फ सुनकर मत जाए दिल। एक छोटा सा लाइक, थम्स अप का चिन्ह, सब्सक्राइब, बेल और कमेंट स्पीच बलून करके हमारा साथ जरूर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देता है। भूत दिल। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि विहान इस बार सच में बच पाएगा? फेयरफुल फेस, आपका प्यार और साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दिल।